हेलो, गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर। हम आज पढ़ेंगे रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना। तो इसका डिफिनीसन हम देखते हैं। रसशास्त्र, रस प्लस शास्त्र, दो वर्ड से मिला है। रस की निरुक्ति है रसनाथ सर्वधातुनाम रस इत्यभिधीयते। रस मतलब पारद को बोला गया है। पारद स्वर्ण रजत सभी धातुओं का भक्षण करने के कारण इसे रस की संज्ञा दी गई है। और ये श्लोक इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिससे किसी विषय का ज्ञान प्राप्त हो उसे रस शास्त्र कहते हैं। जैसे कि रस शास्त्र की परिभाषा है रसो उपरस लोहानी यंत्राधिकरणानि च शुद्ध अर्थमपि लोहानाम तंत्राधिकरणानि च शुद्धम सत्वम द्रुति भस्मकरणम च प्रवक्ष्यते। मतलब जिस शास्त्र के अंतर्गत रस महारस उपरस साधारण रस धातु उपधातु रत्न उपरत्न सुधा क्षार सिक्ता वर्ग आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन हो। यंत्र उपकरणों की संरचना अनेक कार्य पारद का विस्तृत वर्णन जारणा मूर्छना धातु का शोधन मारण आदि का वर्णन धातु की शुद्धि सत्व द्रुति आदि का वर्णन उसे रस शास्त्र कहते हैं। भेषज कल्पना, भेषज प्लस कल्पना। भेषज मतलब औषध, कल्पना मतलब उसका प्रिपरेशन, जो ड्रग्स का प्रिपरेशन हम करते हैं, बनाते हैं। व्युत्पत्ति भ्रेष भय धातु, व्याधि का भय भेष मतलब भ्रेष धातु प्लस अड़ प्रत्यय लगकर बना है। और भेषज कल्पना की परिभाषा भेषम रोग भयम जयति एन इति भेषजम तस्य भाव कर्म व भेषज्यम। जिसके द्वारा चिकित्सा की जाती है या जिसके द्वारा रोग भय को दूर किया जाता है उसे भेषज कहते हैं और उसके भाव को भेषज कहा जाता है। जिसके द्वारा किसी द्रव्य या वस्तु विशेष में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की शक्ति उत्पन्न होती है। रसशास्त्र का इतिहास। आयुर्वेद में वेद और संहिताओं में दो परंपराओं का उल्लेख मिलता है। पहला, वेद की परंपरा में रुद्र भगवान शिव को रस शास्त्र का प्रथम भीषक मानते हैं और जिस प्रकार आयुर्वेद में संहिताओं में ब्रह्मा को आयुर्वेद का प्रथम उपदेष्टा मानते हैं। रस ग्रंथों में रस विद्या के प्रथम उपदेष्टा भगवान शिव हैं और वैदिक काल में मुख्य रूप में काष्ठ औषधि का प्रचलन था। साथ ही रसशास्त्र का स्वरूप भी उस काल में आरंभ होता था। रसशास्त्र की उत्पत्ति वैदिक काल से है। मुख्य औषधि और वेद में चतुर्विध चिकित्सा का भी वर्णन है। जैसे आथर्वणी आंगी रसी दैवी मनुष्यजा, जो दैवी है ये रस शास्त्र से रिलेटेड है। जो हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट, दैवी चिकित्सा ही रस चिकित्सा है। और रस शास्त्र में मुख्यतः 84 सिद्धों का वर्णन है, मतलब सिद्ध पुरुष। और जो सिद्धियाँ होती हैं 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। अणिमा महिमा लघुमी ऐसे ही करके 8 हैं, सॉरी पता नहीं है, बाद में बता देंगे। और जैसे मंत्र तंत्र को सिद्धि की प्राप्ति का साधन भी माना गया है। आचार्य चरक ने योगियों को सिद्ध करने वाले 8 प्रकार के ऐश्वर्य का वर्णन किया है। और योग शास्त्र में तप ज्ञान समाधि के साथ औषधि को भी सिद्ध प्राप्ति का साधन माना गया। औषधियों में रस शास्त्र में प्रमुख द्रव्य पारद का स्थान सर्वप्रथम है और तंत्र शब्द चरक संहिता में आयुर्वेद विद्या सूत्रादि शब्दों के पर्याय के रूप में माना गया है। 2 प्रकार के संप्रदाय थे, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। सिद्ध संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। जो नाथ संप्रदाय है, जो लोग भगवान शिव को मानने वाले थे, कानों में कुंडल डालने वाले थे, वो नाथ संप्रदाय के थे। जो सिद्ध संप्रदाय के थे, जो शिव जी की तरह कपाल मंडलों को धारण करते थे, कपालिक थे, वो सिद्ध संप्रदाय के थे। और पारद का संबंध शिव जी से है और अभ्र का संबंध पार्वती जी से है। प्राचीन आचार्यों ने रस विद्या के 3 प्रकार माने हैं, धातुवाद, देहवाद, चिकित्सावाद।
रस विद्या के 3 प्रकार माने। धातुवाद जैसे धातु उपरस आदि, ये सब। और देहवादी जो सुपर पावर होते हैं, दैविक होते हैं। चिकित्सावाद जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। संहिता काल में आयुर्वेद में चरक, सुश्रुत, कश्यप संहिता में थे। चरक संहिता में प्रथम स्थान जो चरक ने पंचविध कषाय कल्पना माना था। स्वरस, कल्क, श्रीत, शीत व फांट कल्पना बोला था। ये पंचविध कषाय। और सुश्रुत स्वरस, कल्क, श्रीत, शीत, फांट, क्षीर ऐड कर लिए थे। और जो कश्यप थे ये चूड़ और अभिशव ऐड किए थे। और सारंग संहिता में 14वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को लिखा गया था। ये स्वरस को आतफ, फांड, हिम, कल्क, चूड़, वटक, अवलेय, घृत, तैल, आशा, वरिष्ठ सबका वर्णन किए थे। ये रस शास्त्र का क्रमिक विकास। भारतीय चिकित्सा शास्त्रों में सबसे पुराना शास्त्र आयुर्वेद ही है, जिसमें समय के साथ अपने आप में आधुनिकीकरण करते हुए दूसरे भारतीय शास्त्रों को भी अपने आप में समाविष्ट कर लिया है, दूसरे शास्त्रों को भी अपने में ऐड कर लिया है। जैसे कि दर्शन, ज्योतिष, नाड़ी विज्ञान, इन्हीं में से एक विज्ञान शास्त्र भी है। और रस शास्त्र में रस से पारद अभिष्ट है। हालांकि रस शास्त्र बहुत बाद में प्रचलन में आया है, परंतु समस्त भारतीय ज्ञान का आदि स्रोत वेद होने के कारण वैदिक काल से ही रस शास्त्र की नींव रखी गई, नींव पड़ गई थी, जो बाद में फलती फूलती रही समय के साथ। जो रस शास्त्र का लोग प्रूफ पूछते हैं कि रस शास्त्र कब से है, वैदिक काल में भी रस शास्त्र है। जो ऋग्वेद में स्वर्ण को हिरण्य कहा गया और यजुर्वेद में लौह सीता का वर्णन है, जो कॉपर को बोला गया। त्रपुस, अथर्ववेद में रजत, नाग, वंग का वर्णन है। कौटिल्य के समय में किमियांगिरी की विधि का वर्णन है, जो पारस से स्वर्ण बनाने की विधि है। फिर स्वर्ण प्राप्ति की 3 विधियां भी है, जातविद, रसविद, अकारोत्गत, ये भी विधि है। मोती परीक्षा है। और बृहत्त्रयी में रस शास्त्र, बृहत्त्रयी में चरक संहिता है, वाग्भट है, सुश्रुत, यही 3 लोग हैं ना बृहत्त्रयी में। जो शिलाजीत का वर्णन प्राप्त होता है, रसांजन का भी वर्णन है चरक में। हड़ताल, गैरिक, मनशिला का वर्णन है, अंजन का है। और कनकादि नाम स्वर्ण शब्द आया हुआ है। और सुश्रुत संहिता में देखते हैं अयस्कृत का वर्णन, लौह स्रोतांजन का वर्णन, नेत्र रोगों में स्फटिक, मुक्ता, रजत का वर्णन है। तुत्त को सस्यक को बोला गया, स्वर्ण को रसायन, मेधा शक्ति वर्धक बोला गया। वाग्भट संहिता में भी रसशास्त्र का वर्णन, नेत्र रोगों में ताम्र का प्रयोग करने को बोला है। नेत्र रोग में पारद का अंजन लगाने का विधान है। आयुष्य के लिए स्वर्ण प्लस शंख पुष्पी, बुद्धि के लिए स्वर्ण प्लस वचा, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए स्वर्ण प्लस कमल गट्टा। पुराणों में भी शास्त्र का वर्णन है। गरुड़ पुराण में स्वर्ण दान का वर्णन आया है। महाभारत में कृत्रिम स्वर्ण निर्माण का वर्णन आया है। 17वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने राजक्षमा में मृंगार रस का वर्णन किया है। रस शास्त्र का महत्व, रस शास्त्र का बहुत महत्व है। रस चिकित्सा में रस शास्त्र का प्रमुख प्रयोजन ही देह वेद द्वारा मुक्ति प्राप्त करना है, क्योंकि रस शास्त्र में उन रस औषधियों का उल्लेख है जिनके द्वारा चिकित्सा करने पर रोगी के दोष, दुष्य, देश काल अथवा रोगी की परीक्षा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। दोष दूसरे की परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। रस शास्त्र में रस औषधि अल्प मात्रा में प्रयोग करने पर भी विपुल गुणों को प्रदान करने वाली होती है, मतलब ज़्यादा गुण मिलता है, एवं शीघ्रता से दीपन पाचन भी करने वाली होती है। रस औषधि के गुण अल्प मात्रोपयोज्य, जत्वाद रुचेर प्रसंगत, अरुचि भी उत्पन्न नहीं करती है, थोड़े मात्रा में असाध्य रोगों को भी दूर करती है।
चिरकाल तक सुरक्षित भी रहती है। ये रसशास्त्र के औसत की गुण है। रसशास्त्र का प्रयोजन क्या है? 4 प्रयोजन है। धर्म अर्थ कामनाओं की पूर्ति, मतलब वैभव यश की प्राप्ति एवं वृद्धि, दीर्घायु यौवन प्राप्ति वृद्धि, मोक्ष कामियों को मोक्ष प्राप्ति। रसशास्त्र के उद्देश्य क्या है? रसशास्त्र का उद्देश्य रस को सिद्ध करके अर्थात पारस से स्वर्ण निर्माण कर दरिद्रता को दूर करना। तो आज के लिए टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। पहला लेसन रसशास्त्र का, रसशाला हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोटिवेट करने के लिए, कोई प्रॉब्लम हो उसे शेयर करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।